हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, वो एक पिका डेक रीडिंग है। ठीक है, तो गाइस मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रही थी और बहुत से लोग मेरे से जनरल रीडिंग हो चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो, पूछ रहे थे कि मैम उनके जो पर्सन है उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया। मतलब सडनली जैसे कि जो वो बात करते करते उन्होंने एकदम से ब्लॉक कर दिया या फिर रिश्ता ही तोड़ दिया। अचानक से समझ भी नहीं पाया बंदा कि हुआ क्या, क्यों, क्या मतलब किस लिए रिश्ता तोड़ दिया। तो आज हमारा बेसिकली उसी पर ही पूरा फोकस रहेगा। तो यहाँ पर 2 डेक लेकर मैं बैठी हूँ, तो आप अपने लक के अकॉर्डिंग अपना डेक सेलेक्ट कीजिए और देखिए कि अगर आपके भी पर्सन ने सडनली रिश्ता तोड़ा या सडनली बिहेवियर उनका चेंज हो गया तो इसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत इंपॉर्टेंट आज की रीडिंग होने वाली है, पूरी देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपकी भी समझ में आ जाएगा और आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा तभी तोड़ा होगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम डेक 1 एंड डेक 2। आपको जो भी समझ में आ रहा हो ट्रैक कर रहा हो, आप दोनों भी ले सकते हैं और आप एक भी ले सकते हैं। अगर दोनों ट्रैक कर रहे हैं तो आप दोनों ले सकते हैं। तो मैं डेक 2 को फिलहाल साइड रख देती हूँ। ठीक है, साइड रख देती हूँ। ये हो गया हमारा डेक 2 साइड। डेक 1 को मैं ले लेती हूँ एंड आप तो जिससे भी रेजोनेट होती हो आपकी रीडिंग, चाहे वो मून साइन हो, वीनस साइन हो या सन साइन हो, आप उस साइन से अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इस साइन से हमारी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है। तो आप उस साइन से रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जनरल रीडिंग है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ सुनना, समझना कि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ मैच कर ही जाए। तो अगर आपके साथ मैच कर रही है आपको और आपके साथ ठीक जा रही है ये रीडिंग, तो आप ज़रूर देखिए इसको अंत तक। और अगर आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप इस दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है, मुझसे करवानी है आपको अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आपकी सुविधा के लिए कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है। बट पेड होती है वो सर्विस, चार्ज होती है वो सर्विस, जो भी पर्सनल रीडिंग की जो सर्विस होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा गाइस। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई अगर आपके भी पर्सन का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया, सडनली उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आधी बात की और फिर एकदम से समझ में ही नहीं आया क्यों हुआ ऐसा, तो आपके लिए रीडिंग है और आप इसको देख सकते हैं। चलिए डेक 1, कार्ड मैंने कर लिए हैं अच्छे से सफल, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें कार्ड्स में एब्जॉर्ब हो गई है, तभी जो कार्ड है एकदम से। आज हम पूरा क्लियर करेंगे गाइस। चलिए हो गए हैं कार्ड सफल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मैं निकालती हूँ एक कार्ड। ठीक है, द स्टार का कार्ड हमारे पास आया हुआ है, रख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, जस्टिस, एनर्जी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई है। मेडिटेशन कर लीजिएगा आप, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेडिटेशन जो है ज़रूर कर लीजिएगा 5 to 10 सेकेंड का। चल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस कार्ड में आ रही है डेक 1 पर। चलिए देखते हैं गाइस, अभी टेंशन नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी रीडिंग को आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को। टेंशन नहीं करनी है किसी भी चीज़ की लाइफ में। यूनिवर्स पर फेथ कीजिए, बिलीव कीजिए, गॉड से बड़ा ना कोई। चलिए देखते हैं गाइस कि देखिए एनर्जी, अगर मैं बोलूँ कि मुझे कौन कौन से साइन मिल रहे हैं इसमें, तो देखिए मैं ये साइन बिल्कुल नहीं बताऊंगी आज आपको, क्योंकि इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने ये डेक 1 अपने से सेलेक्ट किया है, तो मुझे साइन बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़, मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एनर्जी,
3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। जानते हैं ये जो कार्ड्स आए हुए हैं आज हमारे पास इतने ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब फर्स्ट में मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ जब इस टाइप की कार्ड्स आते हैं एकदम से मेरे हाथ पे, तो मुझे सीधी सी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसकी वजह से एक खूबसूरत रिलेशन जो कि मैं देख रही हूँ आपके इस रीडिंग में, जो इन कार्ड्स में कि एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होगा आपके पर्सन के साथ, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग भी थी, अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग में आपकी जब न्यू बिगनिंग हुई होगी उस टाइम का जो टाइम था वो बहुत खूबसूरत टाइम था कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का। जो पर्सन एक छोटी सी बात का बहुत बड़े बड़े बातों का जवाब देते थे, मतलब एक कोई बात आप बोलते होगे तो वो तुरंत के तुरंत तैयार रहते थे कि हाँ भाई मैं आंसर देता हूँ या आंसर देती हूँ या जो भी है, वही पर्सन जो है एकदम से सडनली चेंज होना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो रही है आपके रिलेशन में, जो कि मुझे दिखाई दे रही है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एनर्जी जो है मैं तेज़ी से मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आप देखिए यहाँ पर, ये जो कार्ड है देखिए 2 पर्सन है, ठीक है, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका रिलेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था या बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, तब आपने महसूस किया होगा ऐसा कुछ कि चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज होना, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में चेंज होना शुरू होता है, जब किसी चीज़ में चेंज आता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे लगता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। क्योंकि जब आप बात करते थे अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, ओके था, ठीक था, आराम से आप बात करते हो, आपको कभी नहीं लगता होगा कि कुछ चेंज आया। लेकिन जिस दिन चेंज आया होगा आपको धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया होगा कि कुछ चेंज आ रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी हमारे पास है इस टाइम पर, तो इसमें साफ दिख रहा है कि 2 लोग आपस में रिलेशन, उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्ट, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आना शुरू हो गई। जब किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में आई तो रिलेशन जो है आपका वीक होना शुरू हो गया। जहाँ पार्टनर आपको हर बात का आंसर एकदम क्विकली दिया करते थे, हर बात का आंसर बहुत ही ईजिली देते थे, बहुत ही खुशी खुशी देते थे, वही पर्सन बातों को झुंझलाने लगे होंगे। मतलब आप पूछते भी होंगे उनसे कि आप ऑनलाइन हैं या इस तरह की कोई बात करते होंगे, या मैंने आपको फ़ोन किया था या मैंने कुछ ऐसा देखा तो आपने मुझे आंसर नहीं दिया, सही से नहीं दिया। तो उन्होंने हमेशा यही बोला होगा कि आप तो हमेशा शक करते रहते हो, या फिर ऐसे कुछ उन्होंने झुंझला के बातों का आंसर दिया होगा जिससे कि आपको भी लगा होगा कि भाई ये क्यों ऐसा दे रहे हैं, या फिर रूडली बिहेवियर करना या फिर इस टाइप की बातों को बोलना जो कि आपको बुरी लगी होंगी या आपको हर्ट किया होगा, जो कि मैं इस टाइम देख रही हूँ चीज़ें। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब भी आपके और आपका रिलेशन जब अच्छा था, तब कहीं ना कहीं किसी जब तीसरे की इन्वॉल्वमेंट आती है, चाहे वो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे ही शी की हो, चाहे थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो, कोई भी हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई जरा सा भी कोई तीसरा आता है तो खुद को एहसास हो जाता है। भले ही वो तीसरा आपकी ज़िंदगी में ना कि आपके पर्सन की लाइफ में भी आया होगा, लेकिन बातों से या किसी भी चीज़ से जिसे हम बहुत करीब से जानते हैं, जिसे हम बहुत दिल से जानते हैं, या जिसके साथ हम कंटिन्यूसली पूरा दिन रहते हैं, सब कुछ इसकी हर बातों के बारे में जानते हैं, तो अगर उसमें चेंज आया होगा तो क्या पता नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको पता लगना शुरू हो गई। तो हुआ क्या था ऐसा गाइस कि कहीं ना कहीं जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, उसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसने पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर बनाना शुरू कर दिया, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, चाहे कुछ भी उसके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशन भी किए होंगे, काफ़ी सारे उपाय भी किए होंगे। जिस तरीके से वो कर सकती थी उन्होंने उस तरीके से उनको अपने में अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि पर्सन जो है वो बातों को समझ नहीं पाए। देखिए माइंड जब किसी का बहुत ज़्यादा हम माइंड ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल अपने में बांध देते हैं माइंड, या अपनी ब्रेन वॉश कर देना, या फिर बिल्कुल अपनी तरफ मोड कर देना, या फिर कंटिन्यूसली पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहने से क्या होता है कि जब हम जैसे मान लीजिए सपोज आप और आपके पर्सन है, आप दोनों साथ में रहते होगे या जो भी एंजॉय करते होगे जो भी, पर कोई तीसरा व्यक्ति जब किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है कि नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए, नहीं तो मुझे तो चाहे वो फाइनेंस के लिए पड़ा हो पीछे या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो क्या करता है कि अपने किसी भी तरीके का कोशिश यही करता है कि भाई आपसे उनका रिलेशन जो है वो वीक करा दे, जिससे जब उनका रिलेशन आपके साथ वीक हो जाएगा तो बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो कि आपको जब महसूस ऐसा होना शुरू हो गया कि बिहेवियर
को चेंज हो गया है, या वो जो पहले इतने अच्छे से आंसर देते थे, क्विकली हर बात को बता देते, वो अब क्यों नहीं बात करते हैं, ढंग से बात क्यों नहीं करते। तो आपने कहना सुनना शुरू कर दिया होगा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने सोचा होगा कुछ परेशान है, कुछ उलझन में है, शायद इसलिए थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर आंसर नहीं क्विकली दे रहे हैं, बहुत सारी बातें। बट महसूस होना शुरू हो गया आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस टाइप की खींचातानी चल रही थी, जिससे कि आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ से, उनका माइंड जो है वो धीरे 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 लूज़ पड़ने लगा। अब माइंड आपकी तरफ से जब हटने लगा तो कहाँ जाने लगा, आपकी थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने जितने भी उपाय कर सकती थी, जो भी कोशिश कर सकती थी अपनी तरफ माइंड को खींचने की, उसने पूरी तरीके से अपनी तरफ जो है माइंड आपके पर्सन का कर दिया, ताकि पर्सन जो है अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हो जाए। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को बोलना भी शुरू किया होगा, बात भी करना, गुस्सा भी हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ तो कहा होगा आपने, वो सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया, आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको झंझलाने लगे, या फिर साफ मना कर दिया। बहुत से लोगों को तो साफ मना कर दिया होगा, बहुत से लोगों को ब्लॉक कर देगा अचानक से, ताकि वो जो है चीज़ें जो है वो क्लियर ना हो और रिश्ता जो है आपसे टूट जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहती थी कि वो आपसे रिलेशन रखें, तो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी, जो भी इस कार्ड में जो भी आ रही, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं जानते हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को तो जानती ही थी, बट आपको भी जानती थी। क्योंकि वो इसमें जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, वो एक ऐसा क्लेवर पर्सन आ रहा है, ऐसा क्लेवर पर्सन आ रहा है जिसने अपनी तरफ मोड़ करने के लिए वो जितनी भी कोशिशें करती रही, वो कहीं ना कहीं वो कोशिश उसने पूरी करी, जिससे कि आपका पर्सन जो है उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। जब उसका बिहेवियर चेंज होगा, जब वो आपसे रूडली बिहेवियर करेगा, या आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली पोजीशन कर दोगे, तो आप भी काफ़ी गुस्सा जाहिर होगा, आप भी करोगे गुस्सा, या आप भी ऐसी कुछ बात करोगे जिससे कि चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलके एक रिलेशन को पूरी तरीके से वीक कर दिया। तो सबसे पहले जो चीज़ें हुई वो स्टार्टिंग हुई धीरे 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 धीरे, लेकिन अब वो जो जब धीरे धीरे वाली चीज़ें थी वो एकदम से ऐसी हो गई कि रिश्ता जो पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कार्ड आया इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे ना भी बताती मैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो ओनली थर्ड पर्सन के सडनली बिहेवियर की वजह से चेंज क्यों हो गया, बट करंट फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की, मैं वो ज़रूर थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी आपसे। क्योंकि देखिए मेरे पास करंट फीलिंग आई है आपके पर्सन की, कार्ड आया है एक्चुअली। तो कार्ड में जब मेरे पास फीलिंग आई है, तो वो जो पर्सन है आपका, जो जिसका बिहेवियर अलग से चेंज हो गया था, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया था, जिसने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे अचानक से व्यवहार ऐसे शुरू कर दिया, जिससे अचानक से बात, आपने फ़ोन भी किया होगा, आपने बात भी करने की कोशिश की होगी, आपने कहा भी होगा, वो पर्सन बताना भी चाह रहा होगा उस समय कि देखो ऐसी बात है कि मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, या ऐसी बात है मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ, जो भी रीज़न हो आपकी, जो भी हो, ही हो, शी हो, आई डोंट नो, वो बताना भी चाह रही थी। बट कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरीके से जब किसी के माइंड को हम ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि इंसान पूरी तरीके से बाउंड हो जाता है, चाहकर भी अपनी बात किसी से नहीं कह सकता है, तो कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जिससे वो नहीं चाहती कि वो आपसे बात करे। मजबूरी कहते हैं ना कि किसी किसी की मजबूरी हो जाती है, चाहकर भी वो इंसान कुछ नहीं कह पाते। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन आपके पर्सन की तरफ हो गई, आपके पर्सन की तरफ आ गई, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें की। ऐसा नहीं है, मैं आपको बस एक बताना चाहूँगी कि बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती है जिससे एक इंसान को पूरे के पूरा चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बातें, चाहे कैसा भी अट्रैक्शन किया हो, फिजिकल अट्रैक्शन किया हो, या कैसे भी उपाय किया हो, जो भी किया हो, फाइनेंस के लिए किया हो, जैसे भी किया हो, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से पर्सन को जो है इस तरीके का कर दिया कि आपकी तरफ जो है वो पर्सन इन्वॉल्व ना हो, और उनकी तरफ खींचते रहें। ठीक है, जो करंट फीलिंग मुझे जो यहाँ पर दिख रही है वो मुझे ऐसी दिख रही है कि एक पर्सन जो है इस टाइम पर उसकी करंट फीलिंग ऐसी आ रही है कि बहुत उदास है। देखिए बहुत उदास है, और वो उदास भरी नज़रों से किसी का वेट कर रहा है, किसी का इंतज़ार कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सोच रहा है जो कि पास्ट से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर अब आपका जो पर्सन है, अगर वो सोच भी रहा है इस समय, ऐसी जो मेरे पास रीडिंग में जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहा है, बहुत उदास है आपका जहाँ पर भी जो पर्सन है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन से
वो निकलना चाहता है, क्योंकि उसको बांध रखा है पूरी तरीके से कहते हैं ना कि किसी को अपने में कब्जे में कर लेना, चाहे वो किसी भी तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई है ये लोग। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बहुत बुरी तरीके से अपने काबू में कर रखा है, कब्जे में कर रखा है, कुछ भी आप बोलिए, ये अपने में जकड़ रखा है कि वो निकलना भी चाहते हैं तो वो अपने नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा उदासी वाली, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली, कि एक मजबूर इंसान हो जाता है, कि बहुत दुखी हो जाता है हृदय से, दिल से, हार्ट से, बाई हार्ट। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि पर्सन जो है वो याद कर रहे हैं, पर डे जो है उसको याद कर रहे हैं, पर डे जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, पास्ट को सोच सोच के काफ़ी टेंशन भी कर रहे हैं, बट सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस समय मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पर हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया, कहीं ना कहीं जस्टिस का उनको भी वेट है। देखिए, आपको वेट है, ये बात ठीक है कि आपको वेट है कि भाई पर्सन, लेकिन उन्होंने जो मतलब इसमें जो कार्ड्स में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उन्होंने बहुत किया। उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उन्होंने फाइनेंसी हो या जो भी हो, जैसे भी उन्होंने बहुत किया। आपको भी उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ भी इन्होंने गेम खेला, या आपको भी ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, या छोड़ा है, जो भी समझ लीजिए। लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उन्हें क्या दिया, कुछ नहीं दिया ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जस्टिस पर बिलीव है। वो भी सोचते हैं कि शायद अब गॉड उनके साथ भी जस्टिस करे, उन्हें इस टेंशन से बाहर निकाले, या इस उदासी से उन्हें बाहर निकाले। तो पायल नंबर 1 यही मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आया, जो मैंने आपको एक चीज़ शेयर की। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि सडनली अगर किसी चीज़ का बिहेवियर चेंज हो गया है, या कोई बहुत ज़्यादा इस टाइप की बिहेवियर कर रहा है, या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है। कोई तीसरा जो है वो इस तरीके से अपने में बांध रखा है, या कुछ तीसरा कोई इस तरीके से अपने काबू में कर रखा है, जिसकी वजह से चेंज हो गया। कहीं ना कहीं कोई तीसरा है, इस चीज़ को तुरंत समझ जाए। अगर अचानक से किसी चीज़ का भी बिहेवियर आपको चेंज लग रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है, ऐसी चेंज नहीं हो गया कोई। तो चलिए, अब हम डेक 2 आपका हाल देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी क्या फीलिंग आ रही है भाई। डेक 2 देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या स्टोरी निकल कर आ रही है, उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, जो शायद कभी नहीं सोचा होगा आपने कि ऐसा भी होगा कि जो इतनी मीठी बातें कर रहा है, इतनी प्यारी बातें कर रहा है, और अचानक से वो ऐसी बातें करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। द हर्मिट का कार्ड हमारे पास डेक 1 में भी आ गया था। 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड हमारे पास डेक 1 में भी आया था। बहुत मिले जुले कार्ड आ रहे हैं भाई। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ का कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, फॉर्च्यून, और देख लेते हैं हम 2 कार्ड, ठीक है। क्या एनर्जी निकल कर आ रही है हम चेक कर लेते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज मिल जाए। एक पर्सन, जब इतना प्यार भरा पर्सन जो अचानक से कुछ चेंज होता है, तो कैसा फील करता है वो, या फिर नाइन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। चल, तो डेक 2, इसमें जो मुझे इस कार्ड्स में मुझे जो चीज़ें दिख रही है, वो सबसे पहले आपकी पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मुझे उदास दिख रहा है। इस टाइम पर मुझे बहुत मायूस दिख रहा है, जिसको देखकर साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं उससे अब पछतावा हो रहा है कि जो उससे चीज़ें हुई, या उससे जो गलती हुई, जो उससे जो भी हुआ, टेंशन हुई, जो आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें जो उसने एक अच्छा पर्सन खोया, आपका खोया, पास्ट को अपने याद करके जो है वो दुखी हो रहा है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है आपकी पर्सन की ही निकल कर आ रही है। जो इस टाइम पर करंट फीलिंग जिसकी आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा उदास है, या बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है जिससे वो अब चीज़ों को पहले नहीं समझ रहा था, जिन चीज़ों को वो अब समझने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हुई, जिस मिस्टेक को समझकर अब वो हार्टली दुखी हो रहा है और उस चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहा है। डेक 2, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो थी वो आ रही थी, इसलिए मैंने चीज़ें बताई। अब देखिए कि पर्सन का बिहेवियर जो है वो चेंज क्यों हुआ। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बहुत ज़्यादा बिलीव किया।
वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरीके से हमसे बातें करते करते कहीं और भी जाके इन्वॉल्व होने लगते हैं, या फिर कोई और बात करने लगे, या फिर उनसे कोई और बात करने लगे, तो वो धीरे 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 उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगेंगी। देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो इस टाइम जो चीज़ें निकल कर आ रही है कि रिलेशनशिप था आपका बहुत प्यारा, जो मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें एक खुशी थी, सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, कहीं ना कहीं बहुत मजबूती थी आपके रिलेशन में, बहुत ज़्यादा। एक सोच ही नहीं सकते थे कि आपके एक ऐसा भी दिन आएगा कि जिससे कि मैं आपके रिलेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर इस तरह का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगी जिससे आपका रिलेशन जो है गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने क्या हुआ कि आपने उन चीज़ों को महसूस करना शुरू हुआ। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी, पर्सन जो थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें करना, डेली अपनी चीज़ों को समझाना, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को गाना। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जो भी कर सकती थी अपने थर्ड आपके पर्सन को अपने काबू में करने के लिए, उसने बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें की, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लेवर इसमें दिखाई गई है इस कार्ड्स में, कि एक ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, जो अपने किसी भी इंसान को अपने पास बुलाने के लिए, अपने काबू करने के लिए किसी का भी ज़िंदगी से खेल सकती है, किसी की भी लाइफ से खेल सकती है, या कुछ भी ऐसा कर सकती है, चाहे वो अपने आप को फिजिकल वीक बताए, चाहे वो अपनी तबीयत ख़राब का बताए, चाहे वो अपने को फाइनेंशियल वीक बताए, मतलब जो भी हथकंडा वो अपना सकती है वो उसने वो सारी चीज़ें की। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा मिठास थी, वो चीज़ें धीरे धीरे गड़बड़ होना शुरू हो गई, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा पर्सन से आपकी भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। क्योंकि जब कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो लगता है कि सडनली चेंज आने लगता है। पर्सन जो है वो आप में ध्यान कम देने लगे, जैसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे आपका, या बहुत ज़्यादा बातें करते थे आपसे, वो इंसान धीरे धीरे एकदम से चेंज होना शुरू हो गया। वो उसने अपना ध्यान रखना कम कर दिया, बातें करना कम कर दी। जो पहले हर छोटी सी बात पर आके खड़ा हो जाता था या एकदम से अटेंटिव रहता था, वो उस पर्सन का धीरे धीरे हर चीज़ जो है वो लूज होना शुरू हो गई। समय उन्होंने कम देना शुरू हो गया, जिससे कि आपको लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर आपने पूछना शुरू किया होगा, या फिर आपने मैरिज के लिए बोला होगा, अगर आपका मैरिज के लिए कपल होंगे कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते हैं, कब शादी करेंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, उन्होंने आके उस चीज़ में एकदम से ब्लॉक मार दिया होगा, या उन्होंने बात करना बंद कर दी होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आपने झेली। मुझे इसमें बहुत सारे मैरिड कपल दिख रहे हैं जिन्होंने अपना साथ निभाने का वादा भी किया। ऐसे भी पर्सन दिख रहे हैं जो भले ही मैरिड ना हो, बट उन्होंने ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया कि हम भाई ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहेंगे। और चीज़ें जो है जब टाइम आया, जब बारी आई लॉन्ग टर्म रिलेशन की या मैरिज की या साथ में रहने की, तो उन्होंने क्या किया कि एकदम से ब्लॉक मार दिया, या फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, या अपना रास्ता ही बदल लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें महसूस की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होने लगी। और जब आपने अपने पर्सन से ये बात की कि भाई ऐसा क्यों किया, तो आपके पर्सन जो है वो आंसर देने की जगह बातों को घुमाने लगे। काफ़ी ने तो फ़ोन भी किया होगा, बात भी की होगी, उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक किया होगा, कोई आंसर ही नहीं दिया, क्योंकि आंसर वही देता है जिसके पास आंसर होता है। जब हम किसी के उसमें होते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कुछ उपायों से या कुछ भी चीज़ से, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे अगर किसी का अपने काबू में कर लेता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो पर्सन है ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि दिल से तो पर्सन थे आपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे दिख रहा दिल तो था, पर माइंड से जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गई। और वो जो चेंज है वो आपको साफ दिखने लगा। तो आपने बोला भी होगा कि भाई आप क्यों इसमें जो कार्ड में आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो नहीं चाहती थी कि जो आपका पर्सन है वो आपसे बात करे, जो पर्सन है वो आपके करीब आए, या पर्सन जो है वो आपका ध्यान रखे। वो इन चीज़ों को तोड़वाने के लिए पर डे नए नए गेम खेलने लगी, पर डे नई नई चीज़ें करने लगी, जिससे पर्सन जो है पूरी तरीके से आपके पास से अपना फोकस हटा दे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपके बारे में और पूरी तरीके से जानती है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे आ रहा है वो ऐसी आ रही है कि आप हो सकता है नहीं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से आपको अच्छे से जानती है। और जब वो आपको जानती है तो वो अपने हिसाब से आपके पर्सन को सेट करने लगी, जिससे आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपकी तरफ से फोकस धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि उसने पूरा फोकस आपको हटा ही दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया जो आपने सोचा भी नहीं था। एक जगह से आपको हटा दिया, एक जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, चाहे वो पूरा रिश्ता, पूरा रिलेशन ही मैं
मैं तो यही बोलूँगी कि पूरा रिलेशन उन्होंने वीक कर दिया। एक मजबूत स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, बहुत मजबूत रिलेशन था आपका, बहुत अच्छा रिलेशन था, एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था आपका और आपके पर्सन दोनों का, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने एकदम से चेंज कर दी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग मुझे एकदम से अट्रैक्ट की थी, वो सेम यही चीज़ें आ रही थी कि अब जाके महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसका काम जो है पूरा हो गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो फीलिंग आ रही है कि जब काम पूरा हो जाता है किसी चीज़ का तो वो इस तरह का बिहेवियर करती, तो अब काम जो है पूरा हो गया होगा, जिससे कि पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो बहुत सैड वाली फीलिंग आ रही है। गाइस, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, भले ही आज आप गुस्सा हैं अपने पर्सन से, भले ही आपका पर्सन जो है आपके साथ नहीं रह रहा हो, भले ही आपको लग रहा हो कि वो चीट कर रहे हो, ये जो भी हो, बट आपका पर्सन करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनली अटैचमेंट है। उसकी फीलिंग ऐसी आ रही है कि उसे अपना पास्ट जो है वो रह रह कर याद आ रहा है, वो अपने पास्ट में वापस जाना चाहता है। वो मेमोरी उसका सर में उसको एलोन फील हो रहा है, जो पास्ट की मेमोरी है वो अच्छे से उसकी वजह से ना खा पा रहा है, ना चैन से सो पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको आपकी याद जो है बहुत तेज़ी से आ रही है। तो डेक 2 यही थी आपकी रीडिंग। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी गाइस, लास्ट ख़त्म करते करते, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना, इस कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास आया है, ये कार्ड हमेशा यही चीज़ को बताता है कि जो पहिया हम जहाँ से शुरू करते हैं ना वहीं के वहीं आकर रुक जाता है। तो समय का जो पहिया होता है, समय का जो घूमता है ना, वो जहाँ से घूमता है वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं रिवर्स में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आज के अकॉर्डिंग भले ही पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया था कल, बट अब बहुत जल्दी उनका फिर से बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी तरफ आने वाला, आपकी तरफ वापस से रीस्टार्ट करने वाला। क्योंकि पहिया जो है, मैंने बोला ना कि चक्र घूमता है, तो अब जो है चीज़ें जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वापस हो रही हैं। पर्सन जो है फिर से आपकी तरफ जो है आना चाहते हैं, भूल सुधारना चाहते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको एक मौका दें या ना दें, वो आपको देख सकते हैं, बट पर्सन जो है अब आपको रह रह कर याद कर रहे हैं। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग इंटरेस्ट हो तो करवा सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर दिया, पेड होती है, चार्ज होती है वो सर्विस। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।